एक सेकंड में आ रहा हूं जरा। शीतल जी, ये ट्रेड डील की जितनी डिटेल्स अभी सामने आई हैं, उससे आपको लगता है कि वाकई हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा हुआ, किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा? शीतल जी, देखिए, मैं कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को और प्रोमिनेंट लोगों को अपने यहाँ देख रहा हूँ जो सरकार के समर्थक रहे हैं, जैसे आनंद रंगनाथन है, जैसे जनरल जीडी बख्शी है, जैसे ब्रह्म चेलानी है, जैसे एस एंकलेसरिया अय्यर है। ये लोग देखिए डील पर क्या कह रहे हैं। और आप ये देखिए कि डील को लेके जनता में विश्वास की स्थिति देखिए कि जो राहुल गांधी ने इस पर पहला ट्वीट किया वीडियो लगा के, उसे 1 मिलियन व्यू मिले हैं एक्स पर। और जो पीयूष गोयल ने जितने भी ट्वीट किए हैं, 1 लाख भी कोई नहीं पहुंचा है। आप इससे समझें कि लोगों में क्या जा रहा है और क्या भेज। अगर मोदी जी करते तो इसमें कोई शक नहीं था कि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और ये बहुत ज्यादा लोगों तक उनकी बात उस ढंग से जाती। मोदी जी के चुप रहने से मुझे लग रहा है कि जनता में भी इसकी आशंका बढ़ रही है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो सरकार के समर्थक भी रहे हैं उनको भी चिंता हो रही है। उसमें कुछ चिंताएं रूस के संदर्भ में है कि रूस में जो है हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो रहा है, जैसे जनरल जीडी बख्शी की चिंता वो है। कुछ लोगों की और भी है इस तरह की जो आर्मी वगैरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो साफ साफ है कि करीब 3 बिलियन का हम कपास बांग्लादेश को बेचते हैं और 12 बिलियन के हम वस्त्र बेचते हैं अमेरिका को। अब ये डील ऐसी है कि हम कपास में अपने उत्पादन से अतिरिक्त पैदा करते हैं, निर्यात भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम अमेरिका से कपास खरीदेंगे तो अब इसका तो कोई तर्क नहीं दे सकते कि किसानों का नुकसान नहीं होगा। यानी हम बांग्लादेश को भी नहीं बेच पाएंगे और अपना कंजम्पशन हम अमेरिका से खरीदेंगे अमेरिका में निर्यात करने के लिए। तो भले ही हमें निर्यात में कुछ फायदा हो, लेकिन हमें यहाँ जो हमारे उत्पादक हैं ये तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि उनको तो नुकसान होगा ही होगा ना। तो ये डील कुछ इस तरह की है जिसमें हम इधर जाएं तो इधर से नुकसान है, उधर जाएं तो उधर से नुकसान है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि नहीं हमें बहुत फायदे होने वाले हैं। ये कुछ कठिनाई है जो हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भी और हमारे अपने व्यापार में भी। जैसे ये जब 25% का टैरिफ लगा था तो देखिए बहुत हमारी ही सरकार ने और सबने ये कहा था कि हम इसके लिए अल्टरनेट मार्केट्स खोज लेंगे। ठीक है कि हमारी यूरोपीय यूनियन से बात हुई, अन्य देशों से बात हो रही है, एशिया में भी हम कोशिश कर रहे हैं, करना ही होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन क्या हमें ऐसी कोई स्थिति प्राप्त हुई जैसी चीन को प्राप्त हुई? चीन के ऊपर भी लगा, चीन ने लेकिन 1 ट्रिलियन से ज्यादा प्रॉफिट, अपना सरप्लस प्रॉफिट करके दिखाया। हमने क्या ऐसा कोई आंकड़ा है हमारे पास कि हमने इन दिनों में जब से ये 25% टैरिफ पहले लगा, फिर 25% पेनल्टी लगी, हमने कहा हम शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि अमेरिका से ही हमारे व्यापार में हम 40 बिलियन के आसपास फायदे में थे। तो क्या हम कहीं शिफ्ट करके 4 बिलियन भी फायदा उठा पाए हैं इस बीच? क्या ऐसे आंकड़े हैं? ये सब प्रश्न है जिनके उत्तर अगर आते तो समझ में बात आती। अब डील पर यह है कि चूंकि अभी तो ज्वाइंट कम्युनिक है, बस 2 लोगों ने किया है। हम मान सकते हैं, हम सरकार की तरफ से सोचते हैं कि अभी फाइनल होगा तो शायद हम इसमें जो कठिनाइयां देख रहे हैं इनमें से कुछ चीजों में हमें स्मूथ हो जाएगा। लेकिन आज एज इट इज जो है इसमें 3 प्रसंग ऐसे हैं जिससे हमें मतलब हमें नहीं सबको चिंता है। एक, रूस से हमारे तेल खरीदने के मामले का फैसला अगर अमेरिका करेगा वो चिंता की बात है, इसको किसी चीज से आप ढक नहीं सकते। 2, जो 500 बिलियन की खरीद का 5 साल में हम पर एक डील में ही ज्वाइंट कम्युनिक में कहा गया है, ये अमेरिका का हमारे देश के निर्यात को सीधे दुगने से ज्यादा कर दे रहा है अमेरिका के पक्ष में। क्या हम इतना निर्यात अपना बढ़ा पाएंगे कि हम इसकी भरपाई कर पाए? जो भी तर्क दिए जा रहे हैं अभी इसको हमें देखना है कि वो तर्क सही है या जो हम समझ रहे हैं वो सही है। ठीक है। और तीसरा ये कि ये जो कपास वगैरह के एरिया में हमारे पड़ोस के हिस्सों में अमेरिका ने हमारी डील में ये नहीं कहा कि आप हमसे कपास लेंगे तो हम आपसे सारा कपड़ा खरीदेंगे। बांग्लादेश से कहा, अब जब बांग्लादेश से कह दिया तो